हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 4 जून 2022 और आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और मैं आपको स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी कवर कराऊंगी। और इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसे चाहे तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं या बाद में रिवीजन करने के लिए डायरेक्ट पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व्ड? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस है 1 जून, 3 जून, 2 जून या 4 जून। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 जून। हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकिल इन कीपिंग आवर हेल्थ फिट एंड फिजिकल वेल बीइंग। हमें फिट रखने के लिए साइकिल का क्या महत्व है, इसके बारे में हाईलाइट करना। और पहला वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून 2018 को सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया साइकिल इंडस्ट्री की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है और ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट साइकिल की कंज्यूमर कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक जायंट कंपनी हैज अपॉइंटेड जेवियर ओलिवन एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर? जेवियर ओलिवन को किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस है मेटा, गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए मेटा। मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इसने हाल ही में जेवियर ओलिवन को अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। इन्होंने शेरिल सैंडबर्ग को रिप्लेस किया है, जिन्होंने हाल ही में इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। मेटा प्लेटफॉर्म्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में सिचुएटेड है और इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। और मेटा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन कमीशन्ड? भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख। इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के देवस्थल पहाड़ी पर इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो कि एशिया की लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, इसके द्वारा कुछ गैलेक्सीज और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने में मदद मिलेगी और इस टेलीस्कोप के द्वारा आसमान की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। और इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इंडिया, बेल्जियम और कनाडा के एस्ट्रोनॉमर्स ने बिल्ड किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स? किस आईआईएम ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम इंदौर, आईआईएम उदयपुर या आईआईएम अहमदाबाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी आईआईएम अहमदाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने एस फार्म्स इंडिया के साथ मिलकर इंडिया के पहले एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसका नाम है IIMA एस फार्म्स इंडिया। ये इस तरह की पहली लैंड प्राइस इंडेक्स है जिसके द्वारा एग्रीकल्चर लैंड के प्राइसेस के डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है और फिलहाल इस इंडेक्स में 6 राज्यों के डेटा लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली भजन सोपोरी पास्ड अवे, ही वॉज अ प्लेयर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हो गया है, वे किस वाद्य यंत्र के वादक थे? आपके ऑप्शन है तबला, संतूर, वायलिन या फ्लूट। इसका आंसर है ऑप्शन बी संतूर। भजन सोपोरी जो एक संतूर वादक थे और इन्हें पद्म अवार्ड से भी नवाजा गया था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म कश्मीर के सोपोर जिले में हुआ था, इसलिए इन्हें भजन सोपोरी के नाम से जाना जाता था और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के सूफियाना घराने से बिलोंग करते थे। ये ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने लगभग 6000 से ज्यादा गाने को कंपोज किया है और इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में इन गानों को कंपोज किया है, जैसे हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, पंजाबी, हिमाचली, राजस्थानी, तेलुगु और तमिल। इसके अलावा इन्होंने कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी गाने कंपोज किए हैं, जैसे पर्सियन, अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली? फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी। इसका आंसर ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो कि यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का उद्घाटन किया है और इस रैली का उद्घाटन वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के अवसर पर किया गया है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जिसे 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्की विल नाउ बी ऑफिशियली नोन एज विच नेम? तुर्की को अब आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? आपके ऑप्शन है तुर्की, तुर्कियन, तुर्किये या तुर्किन। इसका आंसर ऑप्शन सी तुर्किये। तुर्की देश को जब 1923 में आज़ादी मिली थी तब इसका नाम तुर्किये था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंग्लिश में टर्की रख दिया गया और फिर से अब तुर्की के रिक्वेस्ट पर यूनाइटेड नेशन ने इसका नाम बदलने के लिए अप्रूवल दे दिया और अब इसे तुर्किये के नाम से जाना जाएगा। तुर्किये, इसकी कैपिटल है अंकारा, इसके प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगन और इसकी करेंसी है तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द फ्रेंच ओपन मिक्स डबल टाइटल? फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शंस है उल्रिके इकेरी एंड जॉर्डन विलेजन, एना सिलबहारा एंड वेस्ले कुलहॉफ, सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना या ऑप्शन डी डिजारे क्रावजेक एंड जॉय सैलिसबरी। इसका आंसर है ऑप्शन बी एना सिलबहारा एंड वेस्ले कुलहॉफ। जापान की एना सिलबहारा और नीदरलैंड के वेस्ले कुलहॉफ ने इस साल का फ्रेंच ओपन मिक्स डबल का टाइटल जीता है। इन्होंने नॉर्वे के उल्कीरे एकेरी और बेल्जियम के जॉर्डन विलेजन को हराकर इस खिताब को जीता है। शिबाहारा, जो कि डबल्स की कैटेगरी में वर्ल्ड की नंबर 8 प्लेयर हैं, इन्होंने पहली बार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है और ये जापान की पहली प्लेयर बन चुकी है जिन्होंने इस चैंपियनशिप में मिक्स डबल का खिताब जीता है। ये चैंपियनशिप फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई थी और इस बार 2022 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल की 126th एडिशन खेली जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूएन वर्ल्ड समिट? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन है मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम या सिक्किम। इसका आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय की गवर्नमेंट को आईसीटी के डेवलपमेंट के प्रमोशन के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके डेवलपमेंट के लिए, इसका प्रमोशन करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट को बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है और मेघालय गवर्नमेंट को जिस इनिशिएटिव के लिए ये अवार्ड दिया गया है उसका नाम है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इस अवार्ड के लिए टोटल 360 प्रोजेक्ट्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया और इस अवार्ड को मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने रिसीव किया था, जिन्हें ये अवार्ड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की सेक्रेटरी जनरल हाओलिन झाओ ने दिया था और ये अवार्ड सेरेमनी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स? किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। ये पोस्टल डिपार्टमेंट की एक डोर स्टेप सर्विस है जिसमें तमिलनाडु के पेंशनर्स को उनके लाइफ सर्टिफिकेट्स घर घर जाकर दिए जाएंगे और ये पोस्ट के थ्रू दिया जाएगा, जिसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया है और इस लाइफ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्री के लिए तमिलनाडु के पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट पोस्ट के थ्रू घर पर पहुंचा दिया जाएगा, जिसे भी किसी उम्र के पेंशनर को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसे 1 सितंबर 2018 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके CEO हैं जे वेंकट रामू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 3 जून, 2 जून, 4 जून या 1 जून। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 जून। इस डे की एम है टू लिफ्ट वॉइस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स। सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाना। सेक्स वर्कर्स के ऑक्यूपेशन को दूसरे ऑक्यूपेशन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है और इसे दूसरी नजरों से देखा जाता है, इसलिए इनके अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हर साल 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। इस बार इस डे की थीम है एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड? किस क्रिकेटर को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, राशिद खान या मोइन अली। इसका आंसर ऑप्शन डी मोइन अली।
मोइन अली इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं जिन्हें हाल ही में क्रिकेट में अपनी सर्विस देने के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया गया है और इन्हें यह अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ II के जन्म दिवस के सम्मान में दिया गया है। मोइन अली ने इंग्लैंड के लिए अब तक 225 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टाग्राम हैज लॉन्च्ड द डैश फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रेन। इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है अलर्ट, अवेयर, वार्न या वॉचफुल। इसका आंसर ऑप्शन ए अलर्ट। इंस्टाग्राम जो कि मेटा ओन्ड प्लेटफॉर्म है, इसने हाल ही में वर्ल्ड के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक फीचर को सेटअप किया है जिसका नाम है अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू अचीव कोल गैसिफिकेशन टू 100 मिलियन टन्स। 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या है? आपके ऑप्शन है 2030, 2040, 2025 या 2027। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2030। हाल ही में कोल मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी विनोद कुमार ने भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल मिनरल कांग्रेस में यह अनाउंसमेंट की है कि सरकार ने 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन के लिए लक्ष्य वर्ष 2030 का रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? जैसे एलपीजी गैस होता है जो एक ईंधन के रूप में काम करती है, उसी तरह कोयले को गैस के रूप में बदलकर इसे ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। इस प्रोसेस से सीन गैस पैदा होगी जो एक ईंधन के रूप में काम करेगी और ये सीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर का मिक्सचर होगा। वाटर वेपर जो कोयले, पानी, हवा और ऑक्सीजन से बनाया जाएगा और इस प्रोसेस के जरिए सिनगैस उत्पन्न होगी जिसे ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। और इस कोल गैसिफिकेशन को एक क्लीनर ऑप्शन माना जा रहा है जो कोयले को जलाने के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन है। कोयले को जलाने पर बहुत हानिकारक गैसें निकलती है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, इसलिए अब कोल गैस का यूज किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने 100 मिलियन टन के लिए 2030 का टारगेट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद कारट्रेड टेक लिमिटेड टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर यूज्ड कार्स। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रयुक्त कारों के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए कारट्रेड टेक लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। आपके ऑप्शन है आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। इसका आंसर ऑप्शन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कारट्रेड टेक लिमिटेड जो कि एक बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इसने हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप किया है जिसके द्वारा जो यूज्ड कार बायर्स हैं उन्हें इजी और स्मार्ट तरीके से फाइनेंसिंग ऑप्शन मिल सके। और कार वाले अपश्योर ये कारट्रेड टेक की ही एक यूज्ड कार प्लेटफॉर्म है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसे 2015 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अंजलाई पौनुसामी पास्ड अवे, सी वॉज। हाल ही में अंजलाई पौनुसामी का निधन हो गया, वे क्या थी? आपके ऑप्शन है फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन या सिंगर। इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्रीडम फाइटर। अंजलाई पौनुसामी जो कि एक फ्रीडम फाइटर थी, इन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए ब्रिटेन के साथ लड़ाई में शामिल थी जिनका हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये जब 21 वर्ष की थी तब इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रेजिमेंट को ज्वाइन किया था। इस रेजिमेंट का नाम था द विमेंस रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुकेश अंबानी सरपास्ड डैश टू रीगेन एशियाज रिचेस्ट स्पॉट। मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर स्थान को फिर से हासिल करने के लिए किसको पीछे छोड़ दिया है? आपके ऑप्शंस हैं जोंग सैनसेन, शिव नडार, जैंग ईमिंग या गौतम अडानी। इसका आंसर ऑप्शन डी गौतम अडानी। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, ये फिर से एशिया और इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं और इन्होंने अडानी पावर लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी को सरपास किया है। इस इंडेक्स को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा रिलीज किया गया था जिसमें मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें अमीर आदमी बन चुके हैं जिनकी वर्थ है $99.7 बिलियन, जबकि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जिनकी वर्थ है $98.7 बिलियन, ये इस इंडेक्स में 9th प्लेस पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 किसने जीता? आपके ऑप्शन है हरिणी लोगन, रश्मि साहू, किशोर जयरामन या अंजलि पांडे।
इसका आंसर है ऑप्शन ए हरिनी लोगन। हरिनी लोगन जो एक इंडो अमेरिकन स्टूडेंट है, ये क्लास 8 की स्टूडेंट है जिन्होंने हाल ही में 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का अवार्ड जीता है। इस कंपटीशन में 90 सेकंड का टाइमर दिया गया था जिसमें कितने भी वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग बोली जा सकती थी, और इस कंपटीशन में हरिनी लोगन ने 90 सेकंड्स में 21 वर्ड्स के स्पेलिंग करेक्ट बताया था, जबकि इनके कॉम्पिटिटर विक्रम राजू जो इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट हैं, इन्होंने सिर्फ 15 वर्ड्स के ही स्पेलिंग करेक्ट बताए थे। और इस स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड 1925 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बैक्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। किसने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है अडानी प्रोजेक्ट, टाटा प्रोजेक्ट, L&T या सपोर्जी पालोनजी। इसका आंसर ऑप्शन बी टाटा प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट्स जो टाटा ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन फर्म है, इसे हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में बनाई जाएगी और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इसका काम 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनाया जाएगा, ये इंडिया और एशिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगी और ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगी। टाटा प्रोजेक्ट्स इसके MD एंड CEO हैं विनायक पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स CRE8। किस क्रिप्टो निवेश ऐप ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस है जेप पे, यूनो कॉइन, कॉइन स्विच कूबर या ऑप्शन डी कॉइन DCX। इसका आंसर ऑप्शन सी कॉइन स्विच कूबर। कॉइन स्विच कूबर ये इंडिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप है जिसने हाल ही में क्रिप्टो रुपी इंडेक्स को लॉन्च किया है। ये कंट्री की पहली इंडेक्स है जिसके द्वारा रुपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट के परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था नेम द सुपर कंप्यूटर दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। इसका आंसर था ऑप्शन बी फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज एज पर द रिवाइज्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द नेशनल फ्लैग कैन नाउ बी मेड इन डैश। भारत की संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को अब किसमें बनाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है रेयॉन, शिफॉन, पॉलिस्टर या लिनेन। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल वीकली करंट अफेयर सीरीज में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।